Hello student. Today we are going to start mathematical tools for physics trigonometric part 2 of class 11th. इस क्लास को हमने ट्रिगोनोमेट्री का क्लास हमने जो शुरू किया था मैथमेटिकल टूल्स में, उसका फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया था, जिसमें कि 0 से 90 डिग्री 0 से लेकर 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का वैल्यू यानी कि ऑल टी रेशियोज का मान हमने निकालना सीख चुके थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब 0 से 90 से बड़ा एंगल से, जो 90 से बिगर एंगल है, उसके वैल्यू को निकालना सीखेंगे। और यहाँ पर हमने लिखा भी है कि फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और बिगर एंगल, मतलब ग्रेटर देन 90 से बड़े एंगल्स का मान कैसे फाइंड करेंगे, कि हाउ कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर बिगर एंगल। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वाड्रेंट की भी जानकारियां हम पहले दे चुके हैं पीछे वाले क्लास में। तो हम यहाँ पर भी दो लाइन ड्रॉ करते हैं, वन इज वर्टिकल्स एंड अदर इज हॉरिजॉन्टल। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और इसके लिए हम एक सर्किल भी बना लेते हैं। इसके लिए हम एक सर्किल बना लेते हैं, इसको बढ़िया से समझने के लिए एक सर्किल हमने बना लिया। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर लिया। दिस इज, यदि ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री मिलता है, यहाँ पर 180 डिग्री मिलता है, यहाँ पर 270 डिग्री मिलेगा, और यहाँ पर 360 डिग्री आफ्टर वन रिवॉल्यूशन के बाद कंप्लीट होता है। और ये बन गया पूरा हमारा सर्किल। अब इसी को यदि हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड पार्ट इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट मिल गए, यानी कि द वैल्यू ऑफ यानी कि इन डिग्री द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इट विल बी 0 to 90 and the value of second quadrant 90 to 180 and the value of third quadrant in degree 180 to 270 and in last 4 quadrant the value of 270 to 360 डिग्री। अच्छा, तो अब इस क्वाड्रेंट के बाद हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर मान 0 to 90 मिलता है, 0 to 90, इसको याद रखेंगे। 0 to 90, यहाँ पर 90 to 180 मिलता है, यहाँ पर 180 to 270 मिलता है, यहाँ पर 270 से 360। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। ये किस में हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये सारा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब यहां से हम देखते हैं, तो इसके लिए एक मेरे पास फॉर्मेशन है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहां पर बिगर एंगल्स के मान को ज्ञात करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ जब 90 से बिगर एंगल्स इंक्लूड रहेगा तो उसके वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के मेथड्स हैं। एक जो मेथड है बड़ा सिंपल मेथड है, जिसको हम अभी यहाँ पर बहुत जल्द पढ़ लेंगे, और दूसरा जो मेथड है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसका मूलतः यूज हम फिजिक्स में नहीं करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये मेथड सबसे सुटेबल हमें समझ में आता है। तो हम यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा,
अब देखिए हमने बताया था इसके पीछे वाले वीडियो में कि ट्रिग्नोमेट्री में या जो हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें थीटा का मान यानी कि एंगल्स का मान पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा। तो जैसा कि हमने पढ़ा है पीछे वाले क्लास में कि 0 से 90 डिग्री में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमने निकाला वो ओनली फॉर पॉजिटिव निकाला, लेकिन यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसका विश्लेषण चूंकि थीटा का मान पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव होगा, तो किस क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होगा और कौन सी टी रेशियो का मान नेगेटिव होगा, इसके विश्लेषण के लिए हम आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताते हैं। और वो बहुत ही सिंपल तरीका है और वो है, देखिए यहाँ पर एक मैंने वर्ड लिखा ए, यहाँ पर लिखा एस, यहाँ पर लिखा टी और यहाँ पर लिखा सी। और एक ट्रिक्स बना लीजिए आप यहाँ से, बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए ए का मतलब ऑल, ए का मतलब ऑल यानी कि ऑल टी रेशियो, ऑल टी रेशियो, ऑल टी रेशियो विल बी पॉजिटिव। इसमें साइन टू यानी कि साइन कॉस टेन सेकेंड कॉस और कॉट का वैल्यू ऑल ऑफ दिस पॉजिटिव। यहाँ पर जितने भी वैल्यू मिलेंगे 0 से यानी कि साइन 0 का मान पॉजिटिव मिलेगा, साइन 90 का मान पॉजिटिव मिलेगा, कॉस 30 का मान पॉजिटिव मिलेगा, टेन 45 का मान पॉजिटिव मिलेगा, कॉट 30 का मान 45 मिलेगा। ये जिसमें जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी टी रेशियो का मान मिलेगा सब वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर साइन एंड इसका रेसिप्रोकल यानी कि कौशिक, ये बोथ आर पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव। यहाँ पर ये बोथ पॉजिटिव, ये ओनली फॉर पॉजिटिव मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और बाकी जो बच गए ये सब नेगेटिव होंगे। यहाँ पर टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट, इसका मान पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल यानी कि शेक, ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा और बाकी सब क्या मिलेगा हमको नेगेटिव मिलेगा। एक्यूरेट। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि हम लोग स्कूल के बाद कहाँ चलेंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो याद रखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एकदम याद रखना है, सिंपल तरीका है। ए मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एस मतलब स्कूल, स्कूल का मतलब साइन और कौशिक, टी का मतलब टेन और कॉट, और यहाँ पर आपको याद रखना है सी का मतलब कॉस और सेकंड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम एक चीज को याद रखेंगे, यहाँ पर आप याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिला, ए, और ए का मतलब हमने क्या बताया, ऑल, ऑल टी रेशियो, ऑल टी रेशियो क्या होगा पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हमने क्या कहा, साइन एंड कॉस, साइन एंड इसका रेसिप्रोकल कॉशिक क्या हो जाएगा, विल बी पॉजिटिव, एंड रिमेनिंग टी रेशियो विल बी नेगेटिव। इसके साथ हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या मिलेगा, टेन एंड कॉट, टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट विल बी पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव, रिमेनिंग नेगेटिव। फोर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर कॉस एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा हमको, विल बी पॉजिटिव एंड रिमेनिंग नेगेटिव। ये चीजें मिला हमको। अब इसके लिए एक कंडीशन है, अब इसके हम मान, ये तो हमने समझ गया कि किस क्वाड्रेंट में किसका मान पॉजिटिव होगा, किसका मान नेगेटिव होगा, किसका पॉजिटिव होगा और किसका नेगेटिव होगा। ठीक, अब इसके सारे वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में अगर हम समझते हैं तो हमें एक चीजें समझ आएगी कि इसके लिए जो टर्म ऑफ कंडीशन है
वो टर्म ऑफ कंडीशन है कि यहाँ पर हम आज 2-4 क्वेश्चंस भी कर लेंगे, समझ लेंगे एग्जाम्पल से इसको बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर हमें बात एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर एक कंडीशन है थीटा के लिए, मेथड, कौन से मेथड का हम यहाँ पर यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि राइटिंग गिवन एंगल, जो एंगल्स के लिखने के लिए हमको मेथड चाहिए, तो राइटिंग गिवन एंगल यानी कि जो दिया गया एंगल्स है, जैसे साइन 90 डिग्री है, साइन 315 डिग्री है, tan 245 डिग्री है, उसको किस फॉर्म में लिखेंगे। तो राइटिंग गिवन एंगल्स एज, याद रखना है ये फॉर्मेशन, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा, सच दैट 0 डिग्री लेस देन इज इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा लेस देन इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन होगा। थीटा का मान मतलब क्या होना चाहिए, 0 से 90 तक होना चाहिए, यानी कि 0 के बराबर भी थीटा हो सकता है और 90 के बराबर हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा नहीं हो सकता। 110 डिग्री नहीं लिखेंगे, 215 डिग्री हम यहाँ पर नोट नहीं कर सकते इस फॉर्मेशन में। अब यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि 360, यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो मान हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमने निकाल चुका, बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला मान कल के मेथड से हम लोग निकाल लेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 90 है, ठीक। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मेशन लगाएंगे, यहाँ से जब क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 180 से वैल्यू छोटा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा का मेथड से यूज करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 180 से बड़ा हो रहा है, तो 180 प्लस थीटा यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर चलेंगे तो 360 से कम, तो 360 माइनस थीटा का यूज कर लेंगे। ओके, ये हमारा फॉर्मेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मेथड्स यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। ये मेथड्स हमको लगाना है, 100 प्लस माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, और यहाँ पर 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, ये कंडीशन। अब एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे मान लीजिए साइन 120 डिग्री के मान को निकालना है आपको, तो साइन 120 डिग्री के मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधी बात है, कौन सा फॉर्मेशन लगाएंगे, तो साइन 180, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। यहाँ पर देखिए 0, 90, 180, 270 और 360, तो साइन 120 डिग्री मान इसमें चला गया, तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा लगाएंगे तो 60 डिग्री। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर साइन और इसका रेसिप्रोकल, साइन और सेक का वैल्यू पॉजिटिव मिला, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव यानी कि साइन, और यहाँ पर लगा देंगे 60। इस साइन का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो अब साइन 60 का मान कितना मिल जाता है हमको, √3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2। सिमिलरली उसी प्रकार अगर हमको साइन 315 डिग्री के वैल्यू को निकालना हो, साइन 315 डिग्री के मान्स को निकालना हो, तो क्या करेंगे, साइन, ठीक है। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पर एक और फॉर्मेशन आ जाएगा कि 180 और पॉजिटिव कितना मिलेगा हमको, 135, तो 315 डिग्री हो जाएगा 135। दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों नॉट करेक्ट, तो बिकॉज थीटा
लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, या तो थीटा 90 से बड़ा होना, छोटा होना चाहिए, या फिर 90 के बराबर होना चाहिए, तो ये सुटेबल्स नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि साइन 360 माइनस 45, तो यहाँ मिल जाएगा हमको साइन, और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा 315 डिग्री। तो यहाँ पर मान किसका था, कॉस और सेकेंड का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देंगे, और यहाँ पर 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का मान कितना आता है, साइन 45 डिग्री का मान आता है 1/√2, तो 1/√2, और यहाँ पर हम नेगेटिव लगा देंगे। एक दो और देखते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग tan 300 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, tan 300 डिग्री का मान निकालेंगे। तो tan 300 डिग्री का मान मतलब tan 360 माइनस 60, और ये 360 इस क्वाड्रेंट में चला गया। तो जब इस क्वाड्रेंट में चला गया तो मतलब इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन tan, और यहाँ पर 60, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉस और सेकेंड पॉजिटिव, तो यहाँ पर tan 60 का मान कितना, √3, और यहाँ पर साइन हो गया नेगेटिव, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं cos 115 डिग्री का मान, cos 115 डिग्री का मान, cos 115 का मतलब 150 डिग्री, चलिए 150 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे cos, और cos के बाद 180 माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन और सेकंड नहीं कोसेकेंड का पॉजिटिव, बाकी तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे और cos 30 लिख देंगे, और cos 30 लिखने के साथ ही हम क्या करेंगे, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3/2, और ये नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम एक और फॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि साइन 180 डिग्री के मान को हमको निकालना हो, किसके वैल्यू को, साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री का यदि मान को निकालना हो तो इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 180 डिग्री के लिए दो कंडीशन लिखा था। 180 यहाँ पर देख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हम निकालते हैं साइन 180 डिग्री या प्लस 0 डिग्री, या पहले माइनस देखते हैं, माइनस 0 डिग्री। तो ये क्या मिल जाता है, किस कंडीशन, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही नेगेटिव साइन आएगा तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ पर साइन का मान क्या मिलता है, साइन का मान क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो साइन का मान पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव, और साइन 0 का मान साइन 0, तो इसका वैल्यू 0। अब यहाँ पर देख लेते हैं साइन 180 डिग्री और प्लस 0। अब ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिलता है हमको, tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर साइन नेगेटिव साइन, और यहाँ पर 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू माइनस 0 बराबर 0। तो इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से हम कोई भी मान को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस को घर पे बनाएंगे और एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। जैसे मैं नोट करते हैं cos 270 डिग्री, cos 270 डिग्री। इसके बाद में क्या दे दें आपको, tan 360 डिग्री, tan 360 डिग्री। उसके बाद में आपको दे देते हैं cos 210 डिग्री, cos 210 डिग्री। उसके बाद में आप याद रखिएगा cos 150, साइन 270, tan 150। उसके बाद cot 245। इसको आप बनाने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।